के टाइम में गोदाम में भरा भरा हुआ अनाज सड़ जाता था, चूहे खा जाते थे। ठीक है, वो कम से कम गरीब जनता को खा तो रहे, मिल तो रहा है, उनके पेट तक तो पहुंच रहा है। स्वाति मालीवाल बीजेपी में जाना चाहती है। अजय केजरीवाल के साथ क्या एक मिल जाए वही बहुत है, उसको एक भी नहीं मिलेगी। भाई तिलक लगाया हुआ है भैया, ठीक है, भाजपा वाले मैं पहले समझ गया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सिवा गरीबी के अलावा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो देखिए, लोकसभा लहर चली हुई है पूरे देश भर में। 4 चरण हो गए हैं और 5वां भी होना है और ये 7 चरण है, जिसको लेकर जो है अभी भी 3 चरण बाकी बचे हैं और लोगों की जो नज़रें हैं इन्हीं चरणों पर टिकी हुई है, क्योंकि 4 तो हो गए, अब 3 में ये है कि भाई रिजल्ट जो होगा उसमें बढ़ावा मिलेगा कि बीजेपी या फिर इंडी गठबंधन और भी जो पार्टियाँ हैं, क्योंकि आपस में जो लोग हैं वो भिड़े हुए हैं इस चीज़ को लेकर। कोई कह रहा है बीजेपी, तो कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी, तो कोई कह रहा है कांग्रेस। तो इसको लेकर अभी हम आए हैं दिल्ली की जनता के पास। मैं आई हूँ कनॉट प्लेस पर, जहाँ पे मैं जनता से जानूंगी कि वो किस तरीके से देखते हैं और 5वें चरण होने जा रहा है, अब तक क्या स्थिति उनको नजर आ रही है चुनाव की। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? स्वदेश पवार। क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखो, पूरी इंडिया की बता रहा हूँ मैं आपको, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दिल्ली में तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की 7 सीटें हैं। अजय केजरीवाल के साथ क्या एक मिल जाए वही बहुत है, उसको एक भी नहीं मिलेगी। एक भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। प्रचार प्रसार में तो लगे हुए हैं, बाकायदा उनको जमानत भी मिल गई। मेहनत तो सब कोई करते हैं, जमानत कैसे मिली है सब जानते हैं इस चीज़ को। जमानत किस तरीके से मिली है सबको पता है। अच्छा। वो भी इलीगल ही मिली है। कह रहे हैं, आप बताइए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना पड़ता है, हमारे सीनियर है, ब्रह्म में आए हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, बस वही है जो मैं सुनता हूँ, वही हालात है, मुझे लग रहा है। भाई तिलक लगाया हुआ है भैया, ठीक है, भाजपा वाले मैं पहले समझ गया। भाई तिलक लगाया हुआ है भैया, ठीक है, भाजपा वाले मैं पहले समझ गया। अच्छा, अगर तिलक लगाया तो सब भाजपा वाले? ऐसा भाजपा कहती है। देखो, सनातन किया है भाई देश के लिए, मोदी ने काम किए हैं। काम की बात है। मोदी जी ने मैं गिनवा रहा हूँ ना, 370 हटाई है, तलाक ख़त्म किया है, 370 हटाई है, तलाक ख़त्म किया है, दुनिया भर के हाईवे बनवा दिए हैं, विकास दिन पे दिन हो रहा है, दुनिया भर के लोगों को वो बना के दिए मकान उन्होंने, गरीबों को 5 किलो अनाज सबको मिल रहा है। 5 साल हो गए और आगे भी 5 साल तक मिलेगा। उन्होंने जो भी कहा है वो पूरा किया है हमेशा। वो कहते नहीं हैं, वो करते हैं। एक बात बता, हाँ मुझे एक बात बताओ, 5 किलो अनाज ये क्या है? विकास है? विकास क्यों नहीं है? कांग्रेस के जमाने भैया एक बात करो, लेकिन लोगों को फ्री की योजनाएं देने से विकास हो रहा है। अनाज कोई अर्थ नहीं बनता है, बेकार की बात है। अर्थ है उसका भी। कैसे? कांग्रेस के टाइम में गोदाम में भरा भरा हुआ अनाज सड़ जाता था, चूहे खा जाते थे। ठीक है, वो कम से कम गरीब जनता को खा तो रहे, मिल तो रहा है, उनके पेट तक तो पहुंच रहा है। आप इस स्तर पे नाप रहे हो, वो विकास नहीं है। आपके स्तर पे किस तरीके से विकास को नापा जाता है? देखो मैं बताता हूँ, विकास का स्तर जो है, देखिए लोग बाग में बेरोजगारी का घटना, लोगों का शिक्षित होना। किस क्षेत्र में विकास मानते हो आप ये बताओ? हमारे में तो खूब हो रहा है। किस क्षेत्र में बोला? एयरपोर्ट बन रहा, कितना एशिया का सबसे बड़ा है। सुना मेरी बात, यूपी में जितने एयरपोर्ट थे उससे डबल हो गए हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? जो जो चीजें अभी बीजेपी सरकार में हुई है, आप उससे सहमत नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? ये माहौल है, आपके हिसाब से आप क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए भाजपा नहीं है सही, मेरा मानना यही है। अच्छा, कैसे सही नहीं है? आप बता दो कैसे सही है। अरे आपसे जानना चाह रहे हैं ना, तो ये ना आपने कहा है सही नहीं है, तो कैसे सही नहीं है वो भी तो जानना। मैं देखिए भ्रष्टाचार वगैरह ये सब बेफालतू के मैं कहूँगा नहीं, ना तो सिर्फ धर्म शिक्षा। क्या है शराब पिलाने? क्या शराब तो पहले से पीते हैं। आपको पता है, एक मिनट नहीं मन में, आपको पता है कृष्ण जी के शराब के ठेके थे? अब बताओ क्यों, कौन नहीं पीता था सोमरस? अब बैग में जाना चाहो तो मुझे बताओ। समुद्र मंथन में क्या निकला? आप इन चीजों को बेफालतू में चैलेंज कर रहे हो। हाँ, आपने नहीं पिया तो कड़वा होता तो गलत हो गया है। जी केजरीवाल कहाँ से आ गया बताओ ना? केजरीवाल से बिहार में जो है ना शराब बैन है, बिहार में बैन है, हिमाचल ये मध्य प्रदेश में बैन है, करोड़ों रुपए की शराब बिक रही है। नंबर 2 में ये दोनों पे पलटू राम है बीजेपी के साथ में। फिर आप कह रहे कि बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं।
सही मिल रही है, अदरवाइज झुग्गियों में जाके नशीली शराब लोगों को बेहतर रहेगा। आप बता रहे थे कि आपको क्या काम पसंद नहीं आ रहा है, वो बता दें। मुझे कोई काम पसंद नहीं है इसका। अच्छा, कोई भी काम। बाकी जो काम होते हैं वो तो चल ही रहा है, देखो लाइट है, चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये आ रही है, इंडिया की इतनी साख है। अरे कितनी बार विदेश गए हो? अरे मैं तो नहीं गया, तो लोग तो लेकिन विदेशों में शाख है। एक मिनट हाँ, आप बताइए, आप आपसे पूछिए। ये मुंबई का एयरपोर्ट है। क्या लिखा है इस पे? द बेस्ट एयरपोर्ट इन साइज एंड रीजन। अरे हमें सर्विस चाहिए, साइज चाहिए। आपका साइज ऐसे होगा, वी नीड द सर्विसेज, बेटर सर्विसेज। साइज किसने देखा, रीजन किसने देखा? आप चांगी एयरपोर्ट देखिए सिंगापुर का, क्या बढ़िया बना हुआ है। आप मुंबई का एयरपोर्ट देखते हो, आप दिल्ली का एयरपोर्ट देखो, वहाँ चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है, डस्टबिन बना रखे हैं उन्होंने। 2 महीने से लगातार ट्वीट कर रहा हूँ मैं, वो सोया हुआ है, ज्योतिधर सिंधिया सो रहा है और रेल मंत्री सो रहा है। मेरी टिकट कैंसिल हो गई, धक्के खाते हुए आया भेड़ बकरी की तरह शालीमार में, कैंसिल हो गई टिकट। सवेरे 5 बजे भागा ट्रेन में, 73 साल। आपको क्या लग रहा है अगर दूसरी पार्टी को मौका देंगे तो बदलाव होगा? क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव क्या है? गुरुजी कह रहे हैं 70 सालों में क्या किया, आप भी पैदा होके 67 के हो गए। अब बताओ, यानी कि अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पढ़ा, सब कुछ अच्छा रहा। खिलाया, हमारी खेती बाड़ी है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सिवाय गरीबी के अलावा। गरीबों के नाम पर वोट लेते रहे और कुछ नहीं किया। अब अपनी जेब भरी है उन्होंने और कुछ नहीं किया। और अब आप धर्म के आधार पे वोट देने हैं। अब आप धर्म के आधार पे वोट देने आए हो, फिर किस आधार पे दे रहे हो? विकास के आधार पर। विकास है कहाँ? विकास किसी का नाम तो नहीं। अरे इंडिया में घूम के देखना, पूरे इंडिया में घूम के देखो, पता लगेगा विकास कहाँ है। विकास ये देख लो। आपको किस तरीके का विकास चाहिए वो एक बार? मैडम विकास में आपको पानी फ्री में मिल जाता है, इसलिए उसके गीत गा रहे हैं। बातें कर रहे हैं। फ्री की योजना है, फ्री की रेवड़ियाँ पसंद आ रही है? मैडम मेरा इतना बिल आता है, मुझे फ्री से कोई फायदा नहीं है। मेरे 7,000 रुपये बिल आता है, चाहे फ्री चले, क्योंकि मैं खपत इतनी है मेरे को, मुझे 200 यूनिट का कोई दायरा नहीं है। फिर क्या पसंद आ रहा है वो जनता जानना चाहती है। एक ये बता दो, स्कूल बहुत अच्छे हो गए। केजरीवाल किसके जानना चाहते हो आप बताओ, फायदे के? केजरीवाल के दिल्ली में स्कूल अच्छे हैं, सिविल लाइन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी के ट्यूबवेल लगाए गए हैं और सोनीवार का अच्छा खासा पानी आता है, स्ट्रीट लाइट अच्छी लगाई गई है। अभी जैसे कि अभी जो केस आया मालीवाल वाला, स्वाति मालीवाल वाला, उन्होंने बोला कि मैं केजरीवाल के घर के बाहर गई थी तो मेरे साथ अभद्रता की गई है, गलत व्यवहार किया गया है, लेडीज के साथ हाथापाई की गई है उनके पीए के द्वारा। कर्नाटक का कौन था वो भाग गया, क्या नाम था सर वो रेवन्यू, क्या नाम है उसका, जिसको एमपी जो होता भागा है। इसका जवाब दे दूं? बलात्कारों में स्वाति मालीवाल बीजेपी में जाना चाहती है, उसने बीजेपी ने एक मिनट बीजेपी ने उसको दाना डाल दिया। हाँ, वो तो जैसे 4 आदमी कांग्रेस के प्रवक्ता थे ना, सौरभ वल्लभ जो कहता था कितने जीरो हैं ट्रिलियन में, वो जीरो वहीं घुस गया और उसकी तरफ आ गया। वो जीरो वहीं से जिससे पूछा था ना वहीं घुस गया उसके पास, उसकी बिल में ही। भाजपा ज्वाइन कर लिया, कहने करती है 4 आदमी जो है कांग्रेस के ज्वाइन कर लिया ना, क्योंकि ईडी का चक्कर था। आपके पीछे ईडी लग जाएगी तो आप भी भागोगे। लेकिन स्वाति मालीवाल का तो कनेक्शन जो है आम आदमी पार्टी से है मैडम, आ जाएगी थोड़े दिनों में, वेट कीजिए, उसके सब्र करो मैडम, देखो तो सही, होने तो दो। हाँ, पैसे में क्या नहीं होता है मैडम। ये 5 एम्स बनाए इन्होंने, 25 फरवरी को इनॉग्रेशन किया संडे को। ये कब बने? 2005 में बना, 2013 शुरुआत कब की कहने करता है। 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो 25 फरवरी 2024 को इनाग्रेट हुए, वो 2003 से बने हुए हैं, 2003 से बने हुए हैं ऑलरेडी। उसमें एडमिशन हो रहा है एमबीबीएस का, तो फिर नए कहाँ से बन गए? आप देखो ना, देखो इंडी ही आएगा। नहीं, देखिए आपने जैसे कहा कि आप उनकी तुलना करने लगे उस केस से, तो अगर एक लेडीज के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो क्या वो गलत नहीं है? मैडम, और उतनी सारी लेडीजों के साथ जो हुआ वो गलत नहीं था। ब्रिजभूषण सिंह ने क्या किया? देखिए, मैं वैसे तो मैं टीवी देखता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। जिस दिन रवीश कुमार ने कहा ना टीवी देखना छोड़ दो, मैंने टीवी ही देखना बंद कर दिया है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब इक्का दुक्का हमारे बाबूजी हमसे संपर्क में व्हाट्सएप, हमारे पास ही मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप से, तो हमें जानकारी मिल जाती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं तो और भी लोग हैं आपके भाई, ऐसे ही है, तिलकधारी बहुत है हमारे पास। हाँ, तो सहमत है आप इनके जवाबों से? नहीं, मैं नहीं सहमत नहीं। मैडम कैसे हो जाएंगे, हमारे सीनियर हो कैसे हो जाएंगे सहमत? हुआ मोदी जी सहमत होते किसी से? तो ये भी नहीं होंगे।
बराबर एज के हैं, बराबर एज के हैं दोनों, फेंकू एक नंबर के। दिल्ली में जो 7 सीटों की ये बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपको लग रहा है? इन्होंने कहा कि 5 भी नहीं। जून आने वाली है, पता लग जाएगा। देख लेना, वोट मुझे डालना इनका तो है नहीं। अच्छा, दो फिर कैसे बीजेपी के पास जा रही है वो मैं बता रहा हूँ 5 आएंगी। साउथ दिल्ली की गई, किसी भी हालत में नहीं रुक सकती। कन्हैया कुमार वाली गई, ये जीतेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही कह रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, साउथ वाली में बताता हूँ क्या खेल हो रहा है। साउथ वाली में ये रमेश बिदूड़ी जी हैं, इनका टिकट काट दिया। अगर रामवीर जी जीत गए तो अगली बार इनका तो जीवन ही खत्म। वही काट कर रहे हैं, अंदर अंदर आ जाओ। जो होता है मैं देख रहा हूँ ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे वहीं पे ही है वोट। ये होता है। कहाँ है आपका वोट? दक्षिणी दिल्ली। तो देखिए, आपने देखा दिल्ली की जनता का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। 5वें चरण की जो वोट होने वाली है उस पर लोगों ने बता दिया है अपना ओपिनियन। अब आप बताइए, आप कितना सहमत है और उस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।